नामजप की सिद्धि दृढ़ भाव से। परम पूज्य स्वामी जी का ऐसा मत है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछा, महाराज श्री, वो क्या तत्व है, वो कौन सी बात है जो साधक की नामजप की साधना को पूर्ण करती है, उसमें चमत्कारिक लाभ को उत्पन्न करती है। महाराज जी बोले, भैया एक ही बात है, साधना में जब दृढ़ भाव आ जाए। वह व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं समझा नहीं। वे कहने लगे, भाई कहावत है, जिस गांव जाना नहीं उसका पता क्यों पूछा जाए। ऐसा दृढ़ भाव हो जाए, अपनी उम्र में अमुक काम हमें करना है, यह नहीं करना। जैसे सिनेमा नहीं देखना तो नहीं देखना, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन नहीं करने तो नहीं करने, आज से चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी, समाप्त हुआ काम। अब झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। फिर झूठ निकल ही नहीं सकता जब हम निश्चय कर ले कि करना ही नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक सदुर्गुण सदाचार से, दुर्गुण दुराचार के त्याग के भाव से जब दृढ़ता आ जाए, संकल्प शक्ति हमारे हृदय में प्रादुर्भूत हो जाए, तो भाव बहुत जल्दी बनता है, अनायास आचरण में आ जाती है। वह बात हमारे द्वारा व्यवहार में आ जाती है। इसके लिए एक बहुत उपयोगी बात है कि हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएं, अर्थात हर एक व्यवहार में जो विचार कर ले बस वैसा ही करें। यूं कहने से विचारों की परिपक्वता हो जाती है, फिर दृढ़ संकल्प हो जाता है, फिर चेष्टा करनी नहीं पड़ती कि हमें जपना है, फिर श्वास श्वास में भजन होने लगता है। प्राण पर्यंत चेष्टा बनी रहती है, मर भले ही जाएं पर करेंगे नहीं, या ये करना है तो करना ही है, ऐसा निश्चित भाव। छोटे छोटे कामों में इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वभाव बनाने की चेष्टा हमारे स्वभाव को सुधार देता है। स्वभाव सुधरने पर बड़ी बड़ी बातें जो विचार की हैं, जो धारण करने योग्य है, जो भाव का निर्माण करती है, भक्ति का निर्माण करती है, भावना को पुष्ट करती है, विचारों को सुदृढ़ करती है, वह स्वतः आ जाती है। जैसे सेना में लोग भर्ती होते हैं तो अपना नाम लिखा देते हैं और समझते हैं हम तो सिपाही हो गए। ऐसा भाव होने पर मन में स्वयं जिज्ञासा पैदा होती है कि क्या सिपाही का क्या करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर उसको शिक्षा दे जाती है, वह शिक्षा को धारण करता है, वह अपने शरीर को पुष्ट बनाता है, दौड़ता है, उसके रुचि के जो कार्य हैं, उसके लिए जो नियमावली है सेना में भर्ती की, उसकी पूर्ति करता है। उसी प्रकार मन में आ जाए कि मैं तो वैरागी हूँ, मुझे साधु बनना है, मुझे साधक बनना है, मुझे नाम जपना है, मैं साधु बन गया, ये भाव हृदय में धारण कर लो। मैं तो भगवान का भक्त ही हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, ये भाव दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर लो। फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा भैया, स्वतः नाम जप होने लग जाएगा। ये व्यवहार, ये साधुता, ये बात केवल और केवल मानने भर की है। ऐसे अपने आप को साधक मान लो, भजन ध्यान कीर्तन साधना स्वतः चलती जाएगी। जहाँ प्रवचनों में, ग्रंथों में ये बात आएगी कि साधक के लिए ये करना उचित है, ये अनुचित है, आपका मन स्वतः उसे दृढ़ता से स्वीकार कर लेगा। चंचलता जाती रहेगी, व्यर्थ समय नहीं गवाओगे, भजन कीर्तन नाम जप में ही आपका जीवन व्यतीत होने लगेगा। इस प्रकार साधक के लिए जो कर्तव्य बतलाए गए, साधना के लिए जो बातें जरूरी है, स्वतः आपकी चेष्टाओं में आने लगेगी। आपके जीवन में वह बात स्थिर होने लगेगी। साधक के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसमें आप स्वतः रुचि रखने लगेंगे, वे आपके जीवन में शामिल हो जाएंगी। सत्संग सुनेंगे, व्याख्या सुनेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, हृदय में भगवान के विग्रह का चिंतन करेंगे। नाना प्रकार से भगवान से जुड़ने वाली क्रियाओं से आप स्वतः आच्छादित हो जाएंगे, स्वयं को घेर लेंगे। बहुत से भाई बहन साधना जप पाठ नित्य नियम आदि करते हैं और नियम समझते हैं, इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक नियमों को धारण कर लेते हैं। घंटे डेढ़ घंटे भजन कर लिया और काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। रात दिन केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से, भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित कर देने से जीवन में भाव सुदृढ़ होता है। बार 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 आप जब नाम का कीर्तन करते हैं, नाम को गाते हैं, विग्रह स्वरूप का मन में चिंतन करने लगते हैं, तो आपके हृदय में भगवान के भाव की पुष्टता, परिपक्वता
स्वतः बनने लग जाती है। यह दृढ़ भाव कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति करनी है, ये भाव ही आपकी नाम चेतना को, आपके नाम जप को, आपकी साधना को पुष्ट करता है, परिपक्व करता है और परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। ये दृढ़ भाव, ये दृढ़ संकल्प स्वामी जी कहते हैं आपको नाम से नामी में प्रकट करने। वस्तुतः नाम और नामी अभेद है स्वामी जी कहते हैं, किंतु नाम पहले है, नामी बाद में है। नाम के प्रभाव से नामी मजबूर हो जाएगा आपसे मिलने के लिए। आप तो केवल और केवल अपने हृदय में ये भाव बना लें कि मुझे भगवान का बनना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जपे जाए राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव शिव शिव, इस प्रकार की प्रतिध्वनियों में अपने जीवन को बिता दें। भगवान निश्चय पूर्वक मिलेंगे। आपका नाम जपना भी चमत्कारिक लाभ प्रकट करने लगेगा। जय श्री हरि।